डेली वेजेस की रेगुलेशन को लेकर सीएम अब्दुल्ला से किया सीधा सवाल। जहाँ तक डेली वेजर्स और इनकी बात है, उनके लिए पॉलिसी हमें बनानी होगी। वेजर्स और इनकी बात है, उनके लिए पॉलिसी हमें बनानी होगी। पहले तो ये है कि हमें उनका नंबर तय करना होगा, क्योंकि आप जिससे बात करें नंबर बदलता रहता है। कहीं कभी एक नंबर हमारे पास है नहीं। जब हमारे पास नंबर होगा उसके बाद उनके लिए हमें क्या पॉलिसी बनानी होगी वो हम तय कर सकते हैं, लेकिन जरूर उनके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। और जहां तक आपने एएवाई और बीपीएल वाली बात की, जैसे मैंने शुरू में कहा, हमारा फर्ज है कि जो सबसे ज्यादा मदद के हकदार हैं उनको मिलना चाहिए। तो इस बजट में सोच समझ के हमने एएवाई को जो है मदद की। अब आगे जाके जैसे हमारी माली हालत जो है बदल जाएगी, जिस तरह वो नए प्रोजेक्ट्स, पावर प्रोजेक्ट्स हमारे जो ऑन स्ट्रीम आ जाएंगे, उससे हमारी कमाई बढ़ेगी और कुछ इकदाम उठाए जाएंगे जिससे हमारी कमाई बढ़ेगी। उसमें फिर हम जो बीपीएल कैटेगरी के लोग हैं उन्हें भी जो फायदे गवर्नमेंट की तरफ से मिलने चाहिए उनको भी इनमें शामिल किया जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, ये जो हमारे डेली वेजर्स भाई है, बहनें हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स है, आशा वर्कर्स है, आयाज है, हेल्पर्स है, पीडीडी पीडीएल डिपार्टमेंट के ये जो डेली वेजर्स है, या पीएच डिपार्टमेंट के, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आंगनवाड़ी वर्कर्स है, सीपीडब्ल्यू कोकुस है, और इसी तरह से बाकी डिपार्टमेंट्स के जो ये डेली वेजर्स है, इनकी डिमांड सिंपल सी है। एक तो इनको मिनिमम वेज एक्ट लागू किया जाए और साथ ही साथ इनकी सैलरी को इंक्रीज़ किया जाए, इनको परमानेंट किया जाए। तो अगर हम मिनिमम वेज एक्ट की बात करेंगे तो सीएम साहब हमारे जो है उमर अब्दुल्ला साहब ने अपने बजट सेशन में वादा किया है कि हम ये जो डेली वेजर्स है इनका सारा मतलब ये जो मसला है उसको हम हल करेंगे। लेकिन उन्होंने 6 मंथ्स का टाइम भी मांगा था, हालांकि 6 मंथ से ज़्यादा हुआ है तब से लेकर आज तक, अभी भी कोई भी मतलब इस तरह का नया अपडेट नहीं देखने को मिला है। तो इसकी बिना पर अब ये जो डेली वेजर्स है कंटिन्यूसली स्ट्राइक पर आते रहते हैं और वो स्ट्राइक्स करते रहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि इंसाफ। जिस तरह से अगर हम यूटी दिल्ली की बात करेंगे, यूटी लद्दाख की बात करेंगे, बाकी यूटीज़ की बात करेंगे, वहाँ पर डेली वेजर्स को एक अच्छा खासा अमाउंट यानी एक अच्छा खासा सैलरी उनको प्रोवाइड किया जाता है। उसी बरक्स अगर हम हमारे जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे तो यहाँ पर मतलब एक तरह से ना के बराबर इनको सैलरी दी जाती है और दूसरी तरफ इनको बहुत ही ज़्यादा काम इनसे लिया जाता है। तो यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपनी सरकार से, सीएम साहब से, कि इनके साथ रियायत बरती जाए, इनको मतलब रेगुलराइज किया जाए, इनको सैलरी इंक्रीज़ किया जाए। इसी तरह से आशा वर्कर्स है, सीजनल टीचर्स है, बाकी डिपार्टमेंट्स के जो डेली वेजर्स है, इनकी सैलरी को इंक्रीज़ कर देना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया होगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ताकि मैं आपके लिए नए नए अपडेट्स डेली वेजर्स के रिगार्डिंग और बाकी जे के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसके रिगार्डिंग लाता रहूँगा। तो यहाँ पर मैं यही बताता चलूँ कि इनके साथ मतलब इंसाफ होना चाहिए। बहुत सारे डेली वेजर्स रिटायर हो चुके हैं, उनके साथ भी इंसाफ होना चाहिए, उनकी फैमिली के साथ इंसाफ होना चाहिए। बहुत सारों ने इंतकाल भी कर लिया है, लेकिन उनके साथ कोई भी इंसाफ नहीं हुआ है। तो अब मैं चाहता हूँ कि इनके साथ इंसाफ हो। अपनी सरकार से मैं यही डिमांड, अपनी सरकार से मैं यही रिक्वेस्ट लेके आया हूँ यहाँ पर। तो सीएम साहब के साथ साथ बहुत जो इस वक्त करंट गवर्नमेंट है, इसके अलावा बहुत सारे गवर्नमेंट्स ने हमारे डेली वेजर्स को उंगलियों पे नचाया है। तो लेकिन ये पहली गवर्नमेंट है जिसने बस वादा अभी किया है कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन उम्मीद है इस गवर्नमेंट से कि वो बहुत जल्द इनके साथ इंसाफ करेगी। या बहुत सारे सरकार ने आज तक इनको बस उंगलियों पे नचा के रखा है कि हम आज करेंगे, परसों करेंगे, लेकिन साल ईयर्स आते गए जाते गए, लेकिन इनका मसला अपनी ही जगह पर गर्दा खाती गई। लेकिन अब यहाँ पर ये जो 6 मंथ्स का टाइम मांगा है हमारे सीएम साहब ने, एनसी गवर्नमेंट ने, और साथ ही साथ एलजी साहब भी इसके साथ मतलब इनके बारे में सोच रहा है। तो अब लगता है कि इनके साथ इंसाफ होना भी चाहिए। तो यहाँ पर यही रिक्वेस्ट मैं सीएम साहब और एलजी साहब से करता हूँ। थैंक यू वेरी